पुराने ज़माने में चाइना के एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके अब्बू का नाम मुस्तफ़ा था, जो एक दर्जी थे और दिन भर मेहनत करते थे। अलादीन बहुत सुस्त था और सारा दिन दोस्तों के साथ गलियों में आवारागर्दी करता था। उसके अब्बू ने उसे दर्जी का काम सिखाने की बहुत कोशिश की ताकि वो अपना घर चला सके। अलादीन ने कभी काम में दिल नहीं लगाया। अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे। और उसके अब्बू बीमारी और गम की वजह से इंतकाल कर गए। अब मुझे ही अपने वालिद का नाम और हुनर जिंदा रखना है। अलादीन ने अपने वालिद की कुर्सी तो संभाल ली, मगर उसके हाथों में वो हुनर न था। हर सिलाई टेढ़ी हो जाती और हर कपड़ा खराब। उसने कोशिश तो बहुत की, मगर काम न चला। मायूस होकर अलादीन ने दुकान को ताला लगा दिया आज का दिन खेलने के लिए है। और दोबारा गलियों की धूल और आवारा दोस्तों की महफिल में खो गया। उसे अब काम से ज्यादा खेल कूद में सुकून मिलने लगा। अलादीन की अम्मी चरखा काट कर बामुश्किल अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन अलादीन बाजार में खेल रहा था कि एक परदेसी जादूगर की नज़र उस पर पड़ी। जादूगर को एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो जादू की गुफा में दाखिल होने की हिम्मत रखता हो। जादूगर ने अलादीन के पास आकर झूठ बोला कि वो उसके अब्बू का बिछड़ा हुआ भाई है। बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? अलादीन की अम्मी ने शुरू में यकीन नहीं किया, लेकिन जादूगर ने उन्हें बहुत कीमती तोहफे दिए। मैं अलादीन को एक बड़ा ताजिर बनाऊंगा। जादूगर अलादीन को शहर से बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, ये जगह एकदम सुनसान है। इतना बड़ा और खाली। बेटा, मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा जो तेरे बाप की विरासत है। ठीक है चाचा जान। खुश्क लकड़ियां जमा की और उनमें आग जलाई। उसने आग में जादू का पाउडर डाला और अजीबोगरीब अल्फाज पढ़ने शुरू किए। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और जमीन फट गई। वहां एक बड़ा पत्थर नजर आया। पत्थर के दरमियान एक लोहे का कुंडा लगा था, जिस पर पुरानी नक्शो निगार बनी थी। जादूगर ने अलादीन से कहा, उठा, तेरी तकदीर इसके नीचे है। चाचा जी, ये बहुत भारी है, आप मेरी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद करना होगा। या अल्लाह मदद। ये तो बहुत हल्का है। अलादीन ने डरते डरते पत्थर उठाया तो नीचे एक गहरा तहखाना और सीढ़ियां नजर आईं। जादूगर ने अपनी उंगली से एक जादू की अंगूठी निकाली और अलादीन को पहनाई। ये अंगूठी हर मुश्किल में तुम्हारी हिफाजत करेगी और डर खत्म करेगी। उन सीढ़ियों से उतरो और दरवाजा खोलो। वहां एक बाग होगा और एक फवारा, उसको पार करो। उसके बाद 4 शीशे के कमरे पार करो। किसी और चीज को हाथ मत लगाना, वरना पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें सिर्फ आखिरी कमरे में जाना है। वहां एक पुराना चिराग होगा, उसको उठा कर ले आओ। अलादीन हिम्मत करके गुफा के अंदर दाखिल हुआ और नीचे उतरने लगा। यहाँ कितना अंधेरा है। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फट गईं। हर तरफ हीरे और जवाहरात थे। वहां खूबसूरत दरख्त थे जिन पर कांच जैसे चमकदार फल लटक रहे थे। अलादीन ने समझा कि ये कांच के टुकड़े हैं। उसने अपनी जेबों और झोली में वो भर लिए। बस थोड़े से ले लेता हूँ। फव्वारा पार करके अलादीन आगे बढ़ा और पहले कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा चांदी के जेवर, सिक्कों और बर्तन से भरा हुआ था। वो आगे बढ़ता रहा यहाँ, मगर मुझे आगे बढ़ना है। और दूसरे कमरे में पहुंचा, जो पहले कमरे से ज्यादा चमकदार था, जो सोने से भरा हुआ था। उसका हाथ एक सोने की ईंट को लगने वाला था कि उसको जादूगर की बात याद आ गई। चाचा ने मना किया था। और वो आगे बढ़ गया। तीसरा कमरा रंग बिरंगी पत्थरों से भरा हुआ था। अलादीन तेजी से आगे बढ़ गया और आखिरी कमरे में पहुंचा। वो कमरा शीशे का बना था और बिल्कुल खाली था। वहां एक पुराना चिराग रखा हुआ था। अलादीन उसको उठा लिया। अलादीन चिराग लेकर वापस लौटा, मगर गुफा के मुंह पर जादूगर ने उसे रोक दिया। जादूगर ने चिल्लाकर कहा,
बेटा चिराग मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाहर निकलूंगा। पहले मुझे बाहर आने दें। अलादीन को शक हुआ कि अगर उसने चिराग दे दिया तो जादूगर उसे वहां अकेला छोड़ देगा। उसने जिद की कि पहले वो बाहर निकलेगा फिर चिराग देगा। जादूगर गुस्से में पागल हो गया और उसने जादू से गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। अलादीन अंधेरी गुफा में अकेला रह गया और जोर जोर से रोने और चीखने लगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। 3 दिन तक वो भूख और प्यास से निढाल गुफा में भटकता रहा। उसकी भूख और प्यास से हालात खराब हो गई थी। गुफा के अंदर अलादीन को बहुत शदीद सर्दी लगी। कितनी सर्दी है यहाँ, जिस्म जम रहा है। उसने गर्मी हासिल करने के लिए अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े। उसी वक्त गलती से उसकी उंगली में मौजूद जादूगर की दी हुई अंगूठी रगड़ गई। अचानक गुफा रोशनी से भर गई और एक अजीम शान जिन नमूदार हुआ। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ। मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। अलादीन ने कपकपाती आवाज में कहा, मुझे घर पहुंचा दो। अम्मी, मैं पलक वापस आ झपकते गया। ही अलादीन अपने घर के सहन में खड़ा था और उसकी अम्मी हैरान रह गईं। कुछ दिन बाद घर में खाने को कुछ नहीं था तो अम्मी ने सोचा कि इस पुराने चिराग को बाजार में बेचकर कुछ पैसे हासिल किए जाएं। उन्होंने सोचा कि अगर इसे साफ करके चमका दिया जाए तो बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। जैसे ही उन्होंने कपड़े से चिराग को रगड़ा, एक और खौफनाक और बड़ा जिन सामने आ गया। मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, जो मांगोगी वो हाजिर कर दूंगा, जिन गरजा। अलादीन ने हमें कहा, बहुत भूख लगी है, हमें बेहतरीन खाना चाहिए। जिन ने सोने और चांदी की थालियों में ऐसे लजीज खाने हाजिर किए जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। I'm so happy, my son. हुई सुनहरी प्लेटों में से एक प्लेट निकाली और उसे बाजार में एक सुनार ज्वेलर के पास ले गया। सुनार ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। इतने पैसे अलादीन ने पहले कभी नहीं देखे थे। अलादीन ने उन पैसों से घर के लिए अच्छा खाना, नए कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीदा। वो इसी तरह प्लेट बेच बेचकर अमीर हो गए। अलादीन ने अपने वालिद की दर्जी की दुकान को दोबारा खोला और वहाँ बेहतरीन सिल्क और मखमल का काम शुरू किया। वक्त गुजरता गया और अलादीन अब वो आवारा लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक इज्जतदार मर्द बन गया। अलादीन का वो पुराना छोटा सा ग्रह अब एक अजीमुल शान और खूबसूरत हवेली में बदल चुका था। कमरों में कीमती पर्दे लटक रहे थे और हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। अलादीन की माँ अब फटे पुराने कपड़ों के बजाय कीमती रेशम के लिबास पहनती थीं। उनके चेहरे पर अब गुर्बत की थकान नहीं, बल्कि एक शाही इत्मीनान और चमक थी। माँ और बेटा अब एक शानदार दस्तरख्वान पर बैठकर कीमती बर्तनों में खाना खाते थे। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि शहजादी बदरुल बुदूर बाजार से गुजरेंगी और कोई भी उन्हें नहीं देखेगा। एक शाही ऐलान करने वाला घोड़े पर सवार होकर ढोल बजा रहा था और उसके पीछे 4 गुलाम एक अजीमुल शान पलकी उठाई चल रहे थे। अलादीन अपनी दुकान के एक पुराने लकड़ी के झरोके से बाहर देख रहा था जब शहजादी की सवारी वहां से गुजरी। अचानक हवा का एक झोंका चला जिससे पलकी के पर्दे उड़े और अलादीन ने शहजादी का चेहरा देखा जो एक हल्की रेशमी नकाब के पीछे छुपा हुआ था। शहजादी बदरुल बुदूर अपनी पलकी में निहायत हसीन लग रही थीं। अलादीन शहजादी को देखकर अपना दिल हार बैठा और बेचैनी में दुकान बंद करके फौरन घर की तरफ भागा। उसने तय कर लिया कि वो शहजादी से ही शादी करेगा और अपनी माँ को सारी बात बता दी। अलादीन ने जब अपनी माँ से शहजादी का हाथ मांगने को कहा तो उनकी माँ डर गईं और साफ इनकार कर दिया। अलादीन ने जिद की और रोते हुए कहा कि वो शहजादी से ही शादी करेगा, जिस पर उसकी माँ का दिल पिघल गया। अलादीन ने अपनी माँ को वो जादुई फल दिए जो उसने गुफा के बाग से तोड़े थे और कहा कि ये बादशाह को पेश करें। अलादीन की माँ ने डरते डरते महल के पहरेदारों से कहा कि उन्हें बादशाह से मिलना है। बादशाह ने उन्हें अंदर बुला लिया, जहाँ उन्होंने निहायत अदब से अपना मकसद बयान किया और अलादीन का रिश्ता मांगा। बादशाह ने पहले तो गुस्से में मना कर दिया कि एक आम लड़का शहजादी से शादी नहीं कर सकता, मगर जब अलादीन की माँ ने पाउच खोला और बोल में वो जादुई फल डाले तो पूरा दरबार हीरों की रोशनी से चमक उठा। बादशाह उन कीमती जवाहरात को देखकर दंग रह गए। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा इतना अमीर है तो उसे कहो कि कल 40 गुलाम हीरों से भरी थालियां लेकर आएं।
अलादीन की माँ घबराई हुई घर पहुंची और अलादीन को बादशाह की मुश्किल शर्त के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बादशाह ने 40 गुलाम और हीरों से भरी 40 सुनहरी थालियां मांगी हैं जो कल तक पेश करनी है। अलादीन ने अपनी माँ को तसल्ली दी और पुराना पीतल का चिराग निकालकर उसे जोर से रगड़ा। एकदम से कमरे में एक अजीमुल शान जिन जाहिर हुआ और बोला, मैं हाजिर हूँ मेरे आका, क्या हुक्म है? अलादीन ने हुक्म दिया और पलक छपकते ही हवेली का सहन यानी कोर्टयार्ड 40 खूबसूरत गुलामों से भर गया। अलादीन ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब आप ये काफिला लेकर बादशाह के दरबार में जाएं। जब अलादीन की माँ 40 गुलामों के साथ रास्ते से गुजरी तो शहर के लोग अपने काम छोड़कर उन्हें देखने लगे। जब ये काफिला महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने इतनी दौलत देखकर फौरन रास्ता दे दिया। अलादीन की माँ 40 गुलामों के साथ, जिनके हाथों में सुनहरी थाल थे, बादशाह के दरबार में दाखिल हुईं। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे और उनकी नज़रें उन सुनहरी तोहफों पर जमी थीं। बादशाह के सामने झुककर सलाम किया और अपने बेटे का पैगाम पेश किया। बादशाह तोहफों के बहुत खुश हुए और इतनी दौलत और शानो शौकत देखकर अलादीन की माँ से कहा कि उनका बेटा कोई आम आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया, अपने बेटे से कहो कि हमने उसे अगले दिन महल में मिलने के लिए बुलाया है। अलादीन में चिराग रगड़कर जिन को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक ऐसा शाही लिबास और सवारी तैयार करो जो किसी बादशाह ने ना देखी हो। जिन ने पलक छपकते ही अलादीन को एक निहायत कीमती सिल्क का शाही लिबास पहना दिया जिस पर सोने और हीरों का काम था। जिन ने अलादीन के लिए एक निहायत हसीन सफ़ेद घोड़ा पेश किया और उसके साथ गुलामों की एक फ़ौज दी। जब अलादीन महल की तरफ रवाना हुआ तो वो रास्ते में लोगों पर हीरे और जवाहरात ऐसे लुटा रहा था जैसे चावल फेंके जाते हैं। पूरा शहर अलादीन के इस दरियादिली और शान को देखकर दंग रह गया और वो इसी शान से बादशाह के महल पहुंचा। बादशाह ने अलादीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी शान और दरियादिली से बहुत मुतासिर हूँ, तुम मेरी बेटी के लिए बेहतरीन इंतखाब हो। अलादीन ने अदब से जवाब दिया, जहाँ पना, ये सब अल्लाह का करम और आपकी हौसला अफजाई का नतीजा है। शहजादी बदरुल बदूर दूर से उन दोनों को देखकर मुस्कुराईं और उन्हें अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार था। बादशाह ने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाया और पूरे शहर में अलादीन और शहजादी की शादी का जश्न मनाने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने अलादीन से कहा कि वो शहजादी के लिए एक ऐसा महल बनाए जो उनके शान शान हो। रात के वक्त अलादीन ने तन्हाई में चिराग को रगड़ा और जिन को सुल्तान के महल के सामने एक अजीम शान महल बनाने का हुक्म दिया। जिन ने पलक छपकते ही सुनहरी ईंटों और कीमती पत्थरों से एक ऐसा महल खड़ा कर दिया जो रोशनी में चमक रहा था। अलादीन ने अपने नए महल से लेकर बादशाह के महल तक एक निहायत कीमती सुर्ख कलीन रेड कार्पेट बिछवा दिया ताकि शहजादी उस पर चलकर अपने नए घर आ सकें। बादशाह का महल सदियों पुराना और मिट्टी के रंग का था जिस पर बारीकी से नक्शो निगार बने हुए थे। अलादीन का महल सुल्तान के महल से कहीं ज्यादा बड़ा, चमकदार और कीमती सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। अगली सुबह जब सुल्तान ने अपनी खिड़की से सामने देखा तो वो एक नया और हसीन महल देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सके। अलादीन ने बादशाह को अपने नए और अजीमो शान खाली महल की सैर कराई ताकि वो उसकी तामीर देख सकें। बादशाह हर कमरे में जड़े हुए हीरे और जवाहरात देखकर दंग रह गए और उन्होंने फौरन शादी की इजाज़त दे दी। अगले ही रोज़ पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और अलादीन और शहजादी की शादी का जश्न शुरू हो गया। शहजादी बदरुल बदूर अपने ब्राइडल ड्रेस में निहायत हसीन लग रही थीं, जिस पर सोने का भारी काम हुआ था। सुल्तान ने खुशी खुशी दोनों का निकाह पढ़ाया और अलादीन अपनी दुल्हन को लेकर रेड कार्पेट पर चलते हुए अपने नए महल की तरफ रवाना हुआ। अलादीन ने कहा, चलिए शहजादी, अब ये आपका घर है। अफ्रीका के एक अंधेरे ठिकाने में उस बदशक्ल जादूगर ने अपनी जादुई रेत पर कुछ नक्श बनाए और उसे पता चल गया कि अलादीन जिंदा है और अमीर हो चुका है। जादूगर ने पुराने और धूल भरे कपड़े पहन लिए और अपने असली रूप को छुपाकर बाजार में नए चिराग बेचने निकल पड़ा। शहजादी बदरुल बदूर अपने कमरे में आराम कर रही थीं जब उनकी एक कनीज ने दौड़ते हुए आकर उन्हें इस अजीब सौदागर के बारे में बताया। शहजादी को जादुई चिराग की हकीकत मालूम नहीं थी। उन्होंने कनीज से कहा कि वो अलादीन का वो पुराना और धूल भरा चिराग ढूंढकर ले आए। ठीक है, ये बेकार चिराग उसे दे दो और नया ले आओ। कनीज ने वो पुराना चिराग जादूगर को दे दिया और बदले में एक नया चमकता हुआ चिराग लेकर अंदर आ गई। जादूगर पुराना चिराग लेकर शहर से बाहर एक सुनसान जगह पहुंचा और बड़ी मक्कारी से उसे रगड़ा। चिराग का अजीमुशान जिन जाहिर हुआ और जादूगर ने उसे हुक्म दिया कि अलादीन का महल और शहजादी को अभी के अभी अफ्रीका ले जाए। एक जोरदार धमाके के साथ अलादीन का पूरा महल जमीन से उखड़ा और शहजादी समेत हवा में उड़ते हुए अफ्रीका की तरफ रवाना हो गया।
शहजादी बदरुल बुदूर ने जब खिड़की से देखा कि उनका महल बादलों में उड़ रहा है तो वो खौफ के मारे चीख उठी। अलादीन जब शिकार से वापस लौटा तो वहां महल की जगह सिर्फ खाली मैदान देखकर दंग रह गया। बादशाह ने जब अपनी खिड़की से देखा कि बेटी का महल गायब है और उन्हें खबर मिली कि शहजादी भी लापता है तो वो गुस्से में आग बगूला हो गए। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अलादीन को जंजीरों में जकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और महल गायब हो गए, तुम्हें इसकी सजाए मौत मिलेगी। अलादीन ने रोते हुए कहा, आका, मुझे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दें, मैं शहजादी को हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। सुल्तान ने मोहलत देते हुए कहा, ठीक है, अगर 40 दिन में शहजादी वापस न आई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अलादीन परेशानी में दरिया के किनारे बैठा रो रहा था कि अचानक उसे अपनी पुरानी जादुई अंगूठी यानी रिंग याद आई और उसने उसे रगड़ा। अंगूठी से जिन जाहिर हुआ और बोला, आका, मैं आपका महल तो वापस नहीं ला सकता मगर आपको वहां पहुंचा सकता हूं। अलादीन ने कहा, मुझे अभी अफ्रीका ले चलो, और पलक झपकते ही वो गायब होकर जादूगर के दुश्मन इलाके में पहुंच गया। पलक झपकते ही अलादीन अफ्रीका के रेगिस्तान में अपने महल के सामने खड़ा था। महल के अंदर जादूगर शहजादी बदरुल बुदूर पर दबाव डाल रहा था कि वो उससे शादी कर ले। अलादीन ने महल की दीवार के पीछे छुपकर कनीज को देखा और उसे खामोश रहने का इशारा किया। कनीज ने बड़ी होशियारी से जादूगर की तवज्जो भटकाई और बावर्ची खाने यानी किचन का खुफिया दरवाज़ा अलादीन के लिए खोल दिया। कनीज अलादीन को महल के अंधेरे रस्तों से होते हुए शहजादी बदरुल बुदूर के कमरे तक ले गई। अलादीन जैसे ही शहजादी बदरुल बुदूर के सामने आया, शहजादी ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया और अपनी सारी तकलीफ बयान की। अलादीन ने शहजादी के आंसू पोंछे और उन्हें तसल्ली दी कि अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो उन्हें वापस ले जाने के लिए आ गया है। अलादीन ने अपनी जेब से एक छोटी सी जहर भरी शीशी निकाली और शहजादी को थमा दी। शहजादी ने वो शीशी अपने हाथों में पकड़ी और अलादीन से वादा किया कि वो पूरी बहादुरी के साथ इस प्लान पर अमल करेंगी। शहजादी बदरुल बुदूर ने अलादीन के प्लान के मुताबिक अपने दुख को छुपाया और जादूगर के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया। शहजादी ने जादूगर से मीठी मीठी बातें की और उसका एतबार जीत लिया। जब जादूगर की नज़र हटी तो उन्होंने मौका पाकर उसके शरबत में जहर मिला दिया। जादूगर ने जैसे ही वो शरबत पिया, वो जहर के असर से उसी वक्त दम तोड़ गया। अलादीन ने फौरन अंदर आकर जादूगर की जेब से चिराग निकाल लिया और उसे रगड़ा। खुशामदीद मेरे पुराने आका, मैंने आपको बहुत याद किया, फरमाइए क्या हुक्म है? अलादीन ने हुक्म दिया, इस मक्कार जादूगर को उठाओ और दुनिया के खतरनाक तरीन रेगिस्तान में फेंक दो, जहां से ये कभी वापस ना आ सके। अलादीन ने अगला हुक्म दिया कि इस महल को और हमें अभी के अभी वापस सुल्तान के शहर पहुंचा दो। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, और पूरा महल हवा में उड़ने लगा। पलक झपकते ही महल अपनी पुरानी जगह पर सही सलामत वापस पहुंच गया। जब सुबह हुई और सुल्तान ने देखा कि महल वापस अपनी जगह पर है तो वो खुशी के मारे नंगे पांव भागते हुए अलादीन के महल की तरफ आए। सुल्तान ने अपनी बेटी बदरुल बुदूर को गले लगाया और उन्हें जिंदा और महफूज देखकर खुशी से रोने लगे। अलादीन ने सुल्तान की खुशी में एक अजीमुल शान दावत का एहतमाम किया, जहां दुनिया भर के लजीज खाने मेज़ पर सजाए गए थे। सुल्तान ने अलादीन का शुक्रिया अदा किया और उस पर शक करने पर माफ़ी मांगी और कहा कि अलादीन ही उनकी सल्तनत का असली हामी है। उस दिन के बाद से पूरे शहर में कई रोज़ तक जश्न मनाया गया और अलादीन ने दावत में आए हुए गरीबों में सोना और अनाज तकसीम किया। सुल्तान ने अलादीन की बहादुरी देखकर उसे अपनी सल्तनत का वली अहद यानी वारिस मुकर्रर किया और उसे शाही तलवार तोहफे में दी। कई साल गुजर गए। अलादीन और शहजादी बदरुल बुदूर ने मिलकर सल्तनत को तरक्की दी और अवाम के दिलों पर राज किया। उसने जादू के चिराग को हमेशा के लिए एक महफूज तहखाने में छुपा दिया ताकि वो कभी गलत हाथों में न जाए। अलादीन की हुकूमत में लोग हमेशा खुश और अमन से रहे।